नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अग्निवीर परीक्षा में अव्यवस्था से दुखी होकर कपसाड़ के युवक द्वारा की आत्महत्या। 12 अक्टूबर 2022 को मुजफ्फरनगर में हुई अग्निवीर रैली में अव्यवस्था के चलते फेल होने पर मेरठ जनपद के ग्राम कप्तान निवासी एक युवक विक्रांत ने आत्महत्या कर ली। युवक विक्रांत की 2 बहनें भी हैं और परिवार में इकलौता बेटा था। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा ने ग्राम कपसाड़ पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात करके सांत्वना दी। इस मौके पर ओम सिंह राणा से मिलने पहुंचे ग्रामीणों और इस भर्ती रैली में भाग ले चुके युवकों ने भर्ती रैली में जो खराब व्यवस्था थी उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ओम सिंह राणा से बात करते हुए युवकों ने बताया कि 500 लड़कों को एक बैच में शामिल करके एक साथ कीचड़ भरे ग्राउंड पर दौड़ाया गया। इतना ही नहीं, भर्ती में शामिल हुए लड़कों के साथ सेना के लोगों के द्वारा व्यवस्था के नाम पर मारपीट तक की गई और उन्हें भद्दी गालियां दी गई। ओम सिंह राणा से मिलने आए लगभग सभी युवकों के द्वारा इस भर्ती रैली में जातिवाद को बढ़ावा दिए जाने की भी शिकायत की और बताया कि कुछ लड़कों को उनके नाम से लेकर गलत तरीके से भर्ती किया गया। ओम सिंह राणा ने उपस्थित ग्रामीणों और युवकों को आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे को संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों और रक्षा मंत्री तक उठाएंगे। भाजपा क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा से मिलकर इस भर्ती रैली की व्यवस्थाएं शिकायत करने पहुंचे लोगों में सुधीर सोम, सुनील सोम, सुखपाल सोम, सुबोध सोम, विपिन सोम, कृष्ण सोम, बल्लू सोम, तेजपाल सोम, आनंद सोम सहित भारी संख्या में युवा और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। कपसाड़ मेरठ से इंडिया राइज टीवी से कुणाल सोम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ओम सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। आज बड़े दुख के अवसर पर मैं ग्राम कपसाड़ में, जो मेरठ जिले में पड़ता है, पहुंचा हूं। दरअसल 15-16 तारीख के आसपास की एक दुखद घटना है। बदकिस्मती से मैं इस क्षेत्र में उस दिन नहीं था। मैं वापस आया तो मुझे अफसोस है इस बात का कि जब मैं परिवार से मिलने आया तो यहाँ पर एक दुखद घटना घटी थी। घटना यह है, एक गांव का एक बच्चा जिसका नाम विक्रांत था, 2 बहनें हैं उनकी, 3 बहन भाई थे, बच्चा अकेला था। खुद मैं ओम सिंह राणा दुनिया भर की डिबेट में, बहुत सारी मीटिंग में, मंचों से ये कहता रहा हूं, अपने युवा साथियों को इस चीज के लिए मनोबल बढ़ाता रहा हूं कि अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर बनिए। अग्निपथ स्कीम के जरिए फौज में भर्ती हुई है। हमारी वो सारी मेहनत अधूरी रही। जिस मेहनत के लिए हमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पास बुलाकर सम्मान दिया था, वो मेहनत अधूरी रही। क्योंकि जब हमारे मनोबल बढ़ाने के बाद हमारे क्षेत्र के और पूरे प्रदेश के बच्चे भर्ती होने के लिए पहुंचे, उन्होंने मेहनत की, लंबे समय तक दौड़ लगाई, फिजिकली फिट रखा, लेकिन जब वो दिन आया, जब वो भर्ती होने के लिए गए, उनके साथ कुछ दिक्कतें आई और उन दिक्कतों के चलते गांव कपसाड़ के एक नौजवान जिसका नाम विक्रांत था, उसको वहां से फेल होने के बाद जब वो परिवार में पहुंचा, बच्चा डिप्रेशन में था क्योंकि उसका ये कहना था परिवार को कि वहां कुछ इस तरह की परिस्थितियां थी जिसके बाद वो दुखी हुआ, क्योंकि बच्चा बहुत दिन से तैयारी कर रहा था। 12 तारीख की घटना थी जब बच्चा फेल होकर आया। 15 तारीख को बच्चे ने उस डिप्रेशन में, क्योंकि देखिए मेहनत का फल जब नहीं मिलता तो इंसान टूटता है, उस बच्चे ने 15 तारीख को आत्महत्या कर ली। किस बच्चे ने? उस बच्चे ने जिसकी 2 बहनें हैं, अकेला बेटा था। यह दुखद त्रासदी यही खत्म होनी चाहिए। इसके लिए मैं भी प्रयास करूंगा, जो कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं उन तक ये बात लेकर जाऊंगा कि भर्ती हो, भर्ती तरीके से हो। जो कमियां रही हैं उन कमियों को दोबारा ना रखा जाए, परिस्थितियां बदले। उस बच्चे की तो जान चली गई, उसके साथ जो दूसरे बच्चे उस रैली में हिस्सा लेने गए थे। बेटे, आप भर्ती में गए थे तो वहां पे आपने जो भी किया है, जो उन्होंने आपके साथ किया है, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम गोपाल सोम, मैं कपसाड़ का ही हूँ। मैं भर्ती में गया तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे गए थे हमारे गांव के साथ के, जिसमें विक्रांत भी था। तो हम जैसे एंट्री हुई तो 10 तारीख की हमारी भर्ती थी, 9 तारीख को हमें रात की लाइन में लगा दिया
8:30-9 बजे। तो पूरी रात बारिश पड़ी थी, बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, तो इस वजह से भर्ती पोस्टपोन कर दी गई। और उसमें सुबह के टाइम पोस्टपोन करने के से पहले सभी हमारे जो तहसील सरदना के बच्चे थे उन सभी को एक साथ मुर्गा बना के लठ बजाया बढ़िया ढाल। आपकी पिटाई की गई सबकी? हाँ जी। अच्छा, बढ़िया ढाल बजाया। किसने की? पुलिस ने या आर्मी वालों के ने? जवानों ने। आर्मी के जवानों ने आप लोगों की पिटाई की? और सर गाली इस तरह की दी कि हम बता भी नहीं सकते, इतनी बुरी बुरी गाली दी हमें। अच्छा, 10 तारीख को पोस्टपोन करने के बाद सर एग्जिट पे मोहर लगा रहे थे, फॉर्म पे मोहर लगा रहे थे, बोल रहे थे जिसके पास मोहर लगी रहेगी फॉर्म पे वही अंदर एंट्री कर पाएगा। अच्छा, तो 12 तारीख की भर्ती थी हमारी पोस्टपोन की वजह से, तो हम 11 तारीख को पहुंचे वहाँ रात को, पूरी रात लाइन में लगे। और एंट्री पे जिसके मतलब मोहर लगी रही थी, उस मोहर पे अगर दोबारा मोहर लगी रही थी वहाँ पे एंट्री पे, मोहर के ऊपर मोहर लगा दी आधे बंदों की और उसे बोल दिया कि तुम फर्जीवाड़े से आए हो, लठ बजाया और बाहर काट दिया। तो हाथ पैर जोड़ के हमने अंदर एंट्री करी। अंदर एंट्री करने के बावजूद भी सर लाइन में लगने पे कोई टॉयलेट करने जा रहा है या कोई पानी पीने जा रहा है, उस पर भी लठ बजाया पूरी डाल। और जब ग्राउंड में पहुंचे, ग्राउंड की हालत बहुत ही ख़राब थी, कीचड़ इतना था कि बस पूछो मत, बता नहीं सकते। 500 लड़कों का एक ग्रुप बनाया, एक बंदे का एक ग्रुप बना के 500 में, उसमें से 5, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10 ऐसे बंदे पकड़े गए हैं। और उसमें भी बाकी जो पकड़े गए मतलब फाइनल में लिए गए, मतलब 500 से 5-7 लड़के सेलेक्ट किए गए। अच्छा, जो बाकी बचे उनमें लठ बजाया, बाहर भेज दिया, एडमिट कार्ड छीन। तो ये हुआ है वहाँ। हाँ। तो आपका कहना यह है कि वहाँ का ग्राउंड खराब था, दूसरी बात एक साथ बहुत सारे लड़कों को दौड़ाया गया हाँ जी। और उसमें गिरे लोग, चोट चाट लगी और उसकी जगह पर छोटी टोलियां होनी चाहिए थी, हाँ जी। तरीके से होना चाहिए था। दौड़ने की उसके साथ में 4 तहसील और बोली। अच्छा, तो जब एक चीज़ बताओ, आप जब सरदना तहसील की जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोल। सरदना तहसील की भर्ती थी तो उसके साथ में 4 तहसील की जिले दौड़ाई गई, ये पूछना। ठीक है, ठीक है। तो 3 चीज यहाँ पर निकल कर आए। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे इस बात को लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर चीज एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से भर्ती होनी चाहिए थी, तरीके से भर्ती होनी चाहिए थी। पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। 500 लोगों को ग्रुप में दौड़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता। कितने लोग इस बात को नहीं समझते कि 500 लोग अगर एक साथ दौड़ेंगे तो वो गिरेंगे भी, चोट लगेगी। यही युवा है जिनको हम उत्साहित करते थे अग्निवीर के लिए। अगर इनके साथ ऐसा होगा तो फिर कितने बच्चे सामने आएंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को मैं उच्चतम स्तर तक लेकर जाने के लिए बाध्य हूं। मैंने ये काम पहले किए हैं। मतलब आप लोग क्या कहते हैं, जोर से बोलो जरा, उसमें सुनाई देना चाहिए। मतलब जैसे लड़के हैं हाँ, तो किसी का नाम लेकर बुलाया गया, जैसे अनाउंसमेंट करके अंदर बुलाया गया, बहुत लड़कों को नाम ले लेकर बुलाया तो गया। आपका ये कहना है कि पीछे से जाति आगे का खाए नाम में लेकर बताओ, बुलाया दूसरे जो गया। बात कर रहे हैं। जातिवाद हो, आप ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ा खेल तो ये हुआ कि हम तहसील जिस टाइम हमारी सरदना, उसमें बच्चे क्यों नहीं पकड़ गए, जो कहना आपका कहने का मतलब है सरदने से कितना कब बच्चे सेलेक्ट करेंगे? मुजफ्फरनगर दौड़ा, हाँ, 2 दिन दौड़ा, दोनों दिन बढ़िया बढ़िया लंबे पकड़े। 22 कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? 30-35 लड़के सेलेक्ट होते हर ग्रुप में। ठीक है, तो सरदने से बहुत कम लड़के सेलेक्ट हुए। 7-8 मुजफ्फरनगर वो जाती है भर्ती, मेरठ में इतना बढ़िया जुगाड़ है, मतलब रनिंग वनिंग के लिए हर बार मुजफ्फरनगर बागपत इधर लेके जाऊंगा। अच्छा, अभी आप प्लीज चुप रहे हैं। आपको किसी को और कुछ बोलना है क्या? हैं? मैं इंडिया राइज टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ के एक दुखी परिवार की और साथ ही साथ उन दुखी बच्चों की बात ऊपर तक पहुंचाने में आपने अपना माध्यम बनाया, अपने टीवी चैनल को मेरे पास पहुंचे, मेरा इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू को मैं उच्चतम स्तर तक लेकर जाऊंगा और यह त्रासदी किसी और परिवार के साथ ना हो। 3 बच्चे, 1 बेटा 2 लड़की, उनमें से अकेला बेटा जिसने आत्महत्या की। इंडिया राइज टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।